गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुबह सुबह स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास के बारे में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे जितने भी प्रश्न बनेंगे, सभी के सभी प्रश्न एक एक प्रश्न करवाऊंगा। प्लीज़ आप लोग स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी आरओ एआरओ 2021 बैच में यह क्वेश्चन पुटअप किया गया। इसमें ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 1790 ईस्वी, बी 1792 ईस्वी, सी 1796 ईस्वी, डी 1797 ईस्वी। दोस्तों 11 का राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1797 ईस्वी को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए फ्रांसिस वर्नर विली, बी सरोजनी नायडू, सी है न्यायाधीश श्री बीवी मलिक, डी है एचपी मोदी। 12 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर सरोजनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए माप और तौल, बी प्रशासन प्रबंधन, सी है मार्ग निर्माण, डी राजस्व प्रबंधन। 13 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मार्ग निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया। ऑप्शन ए वाकाटक, बी इच्छावकु, सी शक, डी है खारवेल। 14 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इक्ष्वाकु। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर ओपन हुआ दोस्त। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा है हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट फर्स्ट है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी है ना तो 1 ना ही 2। 15 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कूट नंबर 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दिए गए हैं और सही उत्तर का केवल चयन कीजिए। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता चारागाह, बी उत्तर वैदिक काल, दूसरा इसमें जमींदारी, सी है ऋग्वैदिक समाज, तीसरा है कृषक, डी है मध्यकाल, इसमें चौथा है नगरीय। इसमें राइट ऑप्शन 16 का राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें डी देखिए, जैसे कि डी का
सिंधु घाटी सभ्यता नगरी होगा चौथा। और बी उत्तर वैदिक काल कृषक हो जाएगा। ऋग वैदिक काल चारागाह हो जाएगा। मध्यकाल लास्ट में जो दूसरा बचा है जमींदारी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? मतलब एक वो ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महादहा से, डी है लंघनाज से। इसमें 17 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है श्रीगुप्त। इसमें 18 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19, पहला गुप्त शासक जिसके सिक्के जारी किए थे। पहला गुप्त शासक जिसके सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए श्रीगुप्त था, बी चंद्रगुप्त प्रथम था, सी समुद्रगुप्त था, डी चंद्रगुप्त द्वितीय था। 19 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 20, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ? किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ? ऑप्शन ए विम कन्फ्यूशस, बी कनिष्क, सी नहपाण, डी है बुद्धगुप्त। 20 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, हर्ष ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? हर्ष ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जैसे HTA एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और UP SSS के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। 21 का राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन ए सारनाथ लेख, बी बेसनगर लेख, सी है अयोध्या लेख, डी हाथी गुम्फा लेख। इसमें 22 का राइट ऑप्शन इसमें भी सी करेक्ट होगा, अयोध्या लेख। 23, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट, डी है चोल। 23 का राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चोल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी है महिपाल। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। 24 का राइट ऑप्शन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 25, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, बी मध्य प्रदेश में सोन घाटी से, सी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से, डी है महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी से।
25 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में बेलंग घाटी से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, मेरा एक आज मैं इसी पर समाप्त करता हूँ। यह मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करना। धन्यवाद।